गाजियाबाद में दृश्यम 2 की रिलीज से पहले उसी की तर्ज पर अपराध की पटकथा लिखी जा चुकी थी। 4 साल से घर में दफन शव को पुलिस ने खोद कर निकाला है। खास बात यह है कि नादग्राम निवासी चंद्रवीर की हत्या अवैध संबंधों के चलते उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी और प्रेमी के घर में 6 फीट नीचे गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया। वहीं नंदग्राम पुलिस ने चंद्रवीर की गुमशुदगी की फाइल को बंद भी कर दिया था। एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा ने बताया कि दिवंगत चंद्रवीर की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कुल्हाड़ी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला पूरे प्रकरण के दौरान अपने देवर को पति की हत्या के जुर्म में फंसाने की कोशिश भी करती रही। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए वैभव शर्मा की ये रिपोर्ट। 2018 में सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी, जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया था, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा। मैडम, पहचान ना हो सके इसके लिए क्या उन्होंने बॉडी के किसी भाग को काटा भी था, इंक्लूड किया था? मृतक के हाथ में एक कड़ा था जिस पर उसका नाम गोदा हुआ था, तो बाद में भी किसी को उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए उन्होंने उस कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट लिया था, बॉडी से डेथ कर दिया। ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मर्डर की प्लानिंग किस तरीके से की गई थी, जहाँ आपकी बाल्टी भी रिकवर हुई है, वो तमंचा भी रिकवर हुआ जिससे गोली मारी, तो कैसे हुआ था? मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था कि जब भी हमको टाइम मिले, तो जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास मौका है, तब वो मार के जल्दी से उस गड्ढे में दफना दे, गड्ढे से स्मेल ना आए, इसलिए उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा, कहीं बाहर किसी को पता ना पड़े। गड्ढे में उसको दफनाने के बाद थोड़े दिनों बाद पहले खड़ंजा बिछाया, उसके बाद उसको प्लास्टर भी करा दिया, जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। मैडम, 4 साल काफ़ी लंबा समय और आज केस का खुलासा, तो खुलासे तक कैसे पहुंची आपकी क्राइम ब्रांच? खुलासे में हमारे पास जो लीड थी, जब उन्होंने उस पर हमने काम किया और पूछताछ शुरू की, पूछताछ शुरू करने पे हमको कुछ ऐसी चीज़ें लगी, संदिग्ध लगी कि हाँ, मतलब कुछ केस में ऐसा है कि लापता होने के बाद भी जिस तरीके से काम हुए थे कि कहीं जा सकता है, उसके मोबाइल फ़ोन को भी हमने दोबारा सर्च कराया उस टाइम की अगर कोई थी कि कहीं वो जा सकता है, उसके घर वार में भी सब जगह हमने दोबारा पता कराया, बट वो कहीं नहीं मिला। तो जो हमारा शक था वो पुख्ता होता गया कि इसकी मृत्यु हो सकी, इसकी संभावना है। इसमें मृतक की बेटी ने कुछ ऐसे लीड्स दिए थे आप लोगों की बातचीत में, क्या उसको जानकारी थी? और जो जगह आप लोगों ने खोद करके फिलहाल उसके कंकाल को निकाला है, वो पिन पॉइंट लोकेशन किसने बताई? मृतक की बेटी ने उसको शक था कि मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी है, तो उसी शक ने हमारे शक को पुख्ता किया। जब हमने इनसे पूछताछ की, पूछताछ के बाद ये जो पिन पॉइंट वाली लोकेशन है, ये तो हमको आरोपी ने ही बिल्कुल पिन पॉइंट की यहाँ पर मैंने इसको गाड़ा था, वो उन्हीं की निशानदेही पर निकाली गई है। मैम, जिस समय मैम डाला था, उसको गड्ढा खोद के दबाया था, उस समय घर की कंडीशन क्या थी और आज घर की कंडीशन क्या थी? तब से अब तक में काफ़ी अंतर है।